नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ओमकार और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है, जहाँ पे हम लोग फोटोशॉप बिगिनर टू एडवांस लेवल सीख रहे हैं। आज वीडियो में हम वैनिशिंग पॉइंट फिल्टर सीखेंगे कि कैसे यूज करते हैं इसका प्रैक्टिकल। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। सो फोटोशॉप में आप देख सकते हो कि मैंने एक बॉक्स ले लिया है unsplash.com से, और ये बॉक्स के ऊपर हमें एक लोगो लगाना है। तो वो लोगो कैसे लगाएंगे, तो समझिए हमारे पास ये एक लोगो है, इसको मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ, कंट्रोल सी कर रहा हूँ एंड दैट आफ्टर हम लोग फिर से हमारे इमेज में आएंगे। यहाँ पे आके हम लोग कंट्रोल बी कर देंगे तो पेस्ट हो जाएगा। दैट आफ्टर अगर हम लोग यहाँ पे ऐसा लगाने जाएंगे तो ये जो लोगो है ना, ये परफेक्टली नहीं लगेगा। ऐसा नहीं लग रहा है कि वो लोगो उसी में था, बॉक्स में था, ऐसा लग रहा है कि ऊपर से लगाया हुआ है। तो हम लोग परफेक्टली वहां पे लोगो जो है वो बॉक्स के साइज के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाते। उसके लिए हमें वैनिशिंग पॉइंट का यूज करना पड़ता है। तो अभी वैनिशिंग पॉइंट कैसे यूज करते हैं, तो उसके लिए पहले तो आप न्यू लेयर ले लो बॉक्स के ऊपर। दैट आफ्टर आपको सिंपली फिल्टर में आना है। ऊपर आपको ऑप्शन मिलेगा सिलेक्ट के बाजू में फिल्टर, और यहाँ पे लिक्विफाई के नीचे आपको वैनिशिंग पॉइंट करके ऑप्शन मिलेगा, जिसका शॉर्टकट की है Alt Control V। तो मैं वैनिशिंग पॉइंट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेरा एक एरिया सिलेक्टेड आ रहा है, लेकिन ये जो एरिया है आप खुद से भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैं ऊपर सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे ऊपर आप एरिया सिलेक्ट कर सकते हो, लेफ्ट साइड में आपको टिल मिल जाता है, उससे यहाँ पे मैंने एरिया सिलेक्ट कर लिया। तो ये जो टूल है ऊपर आपको क्रिएट अ प्लेन टूल करके मिलेगा, उससे आप एरिया सिलेक्ट कर सकते हो। एरिया सिलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली कंट्रोल वी कर देना है। कंट्रोल वी करने के बाद आपको आपका लोगो दिख जाएगा। उसका साइज आप पहले ही कम कर लो, तो एडजस्टमेंट में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है। तो कंट्रोल टी से आप उसका साइजिंग कम कर सकते हो। कंट्रोल टी से मैं साइजिंग कम कर रहा हूँ एंड दैट आफ्टर उसको यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो देखिए ये जो कंट्रोल टी से मैंने उसका साइजिंग कम किया है, उससे ये परफेक्टली तो बैठ गया, लेकिन दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको और थोड़ा साइज में कम कर देता हूँ। तो अभी आपको जो इमेज वो दिखेगा। अभी और एक बार मैं कंट्रोल बी कर देता हूँ, क्योंकि मैंने कॉपी करके रखा था इसको, और यहाँ पे नीचे जो है, यहाँ पे नीचे में लगा दूंगा उसको। उसका जो साइजिंग है वो भी हम लोग कम कर देंगे। तो इस प्रकार हम लोग ने दोनों जगह पे एप्पल का लोगो लगा दिया। अभी इसको ओके कर देंगे। तो ये आपके वैनिशिंग पॉइंट का यूज है कि आप कोई भी इमेज को या फिर इवन वर्ड्स को भी आप कहाँ पे भी लगा सकते हो। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं। जैसे ये ग्राउंड है, समझिए ग्राउंड में हमें ओलंपिक का लोगो लगाना है। ये ओलंपिक का लोगो है, ये ग्राउंड में हम लोग लगाएंगे। तो इसको मैं कंट्रोल ए कर देता हूँ, कंट्रोल सी कर रहा हूँ एंड दैट आफ्टर मैं यहाँ पे आ रहा हूँ ग्राउंड में। और ग्राउंड में आने के बाद आपको सिंपली अगेन जाना है फिल्टर में एंड यहाँ पे वैनिशिंग पॉइंट में, लेकिन उससे पहले आप न्यू लेयर ऐड कर लो और फिर आप फिल्टर में जाके वैनिशिंग पॉइंट में जाओ एंड दैट आफ्टर आप यहाँ पे सिलेक्शन करोगे। तो ये सिलेक्शन के लिए यहाँ पे था क्रिएट प्लेन टूल, उसका यूज करके आपको एक सिलेक्शन ले लेना है। तो मैं यहाँ पे एक सिलेक्शन ले रहा हूँ ग्राउंड का, और इसके अंदर हम लोग कंट्रोल बी करेंगे और ये जो लोगो है यहाँ पे लेके आएंगे एंड कंट्रोल टी करके ये लोगो को हम लोग रोटेट कर सकते हैं। तो मैंने इसको रोटेट कर दिया एंड साइज में भी हम लोग जितना चाहिए उतना बड़ा कर सकते हैं। ये लोगो मेरा लग गया। अभी मैं इसको ओके कर देता हूँ। सो यहाँ पे आपको दिखेगा अमेजोन के बॉक्सेस है। ये अमेजोन के बॉक्सेस के ऊपर हमें ये जो इमेज है ये इमेज लगाना है। तो ये अमेजोन के बॉक्सेस के ऊपर कैसे लगाएंगे ये हम लोग देखेंगे। तो अमेजोन के बॉक्सेस के लिए पहले तो इसको आपको ये बैकग्राउंड में हटा देता हूँ इसका, और इसको कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी कर देता हूँ। दैट आफ्टर अमेजोन के बॉक्सेस में आके आपको अगेन न्यू लेयर ऐड कर देना है इसके अंदर एंड फिल्टर में जाके वैनिशिंग पॉइंट में जाना है। यहाँ पे आने के बाद आपको जूम करना है, इसको जूम करके इसका एकदम बारीक सा डिटेल सबको दिखेगा, और वहां पे आपके कॉर्नर जो है आपको सिलेक्ट कर लेने। तो यहाँ पे पहले मैं ये कॉर्नर सेलेक्ट कर लेता हूँ, फिर ये कॉर्नर सेलेक्ट कर रहा हूँ, फिर ये कॉर्नर सेलेक्ट कर रहा हूँ, दैट आफ्टर ये वाला कॉर्नर सेलेक्ट कर रहा हूँ। ऐसे आप सिलेक्शन कर सकते हो। अभी सिलेक्शन को अगर आपको ऐसे कंटिन्यू नीचे ले आना है तो आप वैसे तो आप यहाँ पे कंट्रोल बटन दबा के नीचे ड्रैग कर सकते हो, ऐसा आप ड्रैगिंग से भी कर सकते हो, या फिर आप न्यू सिलेक्शन भी ले सकते हो। मैंने यहाँ पे ड्रैगिंग किया है, तो ये ड्रैगिंग को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा परफेक्टली। मैं इसको एडजस्ट कर रहा हूँ एजेस से, उसके जो पॉइंटर्स रहेंगे तो आपको परफेक्टली मैच कराना है। सो ये तो लग गया। अभी इसके लेफ्ट राइट, इसके राइट साइड वाला भी हम लोग देख लेते हैं। इसके राइट साइड में भी हमें चाहिए तो हम नया सिलेक्शन ले सकते हैं, यहाँ से न्यू सिलेक्शन ले लो, या फिर इसको आप ड्रैग भी कर सकते हो। तो मैं न्यू सिलेक्शन ले रहा हूँ, न्यू सिलेक्शन एकदम परफेक्टली सिलेक्शन कर रहा हूँ उसका।
सो इसका मैंने सिलेक्शन कर लिया। अभी सिलेक्शन करने के बाद इसको मैं कंट्रोल माइनस कर रहा हूँ। अभी जो इमेज है हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। तो इमेज लगाने के लिए सिंपली आपको कंट्रोल V कर देना है। तो इमेज बहुत बड़ा है क्योंकि हम लोग ने अनस्प्लैश से डाउनलोड किया है, तो साइजिंग में बहुत बड़ा आएगा इमेज, और इसको आपको कंट्रोल T करके छोटा करना पड़ेगा। तो कंट्रोल T कर दीजिए एंड दैट आफ्टर इसको आप छोटा बनाइए। बहुत ही छोटा आपको बनाना पड़ेगा इमेज को, क्योंकि बॉक्स बहुत छोटा है और इमेज आपका बहुत बड़ा है। तो मैं इसको छोटा बना रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं ऊपर लगा रहा हूँ। इसको एडजस्ट आप कर सकते हो अपनी मर्जी से, तो मैं यहाँ पे एडजस्ट भी कर रहा हूँ उसको। तो ये मेरा ऊपर लग गया इमेज। उसके बाद यहाँ पे लेफ्ट में भी लगाना है, राइट में भी लगाना है। तो अगेन हम लोग कंट्रोल V कर देंगे। अगेन उसका साइजिंग जो है वो कम कर देंगे बहुत ही। एंड दैट आफ्टर ये इमेज जो है यहाँ पे हम लोग लगा देंगे। अभी यहाँ पे भी लगाने के बाद आपको पता लगेगा कि बहुत बड़ा इमेज है, इसलिए देखिए ऐसा दिख रहा है। और राइट में लगा देता हूँ, राइट में मैंने इमेज लगा दिया आपका। उसके बाद अगेन हम लोग कंट्रोल V कर देंगे। साइजिंग कम कर रहा हूँ मैं और एकदम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं हम लोग इसको। और ये मेरा इमेज जो है लग गया। अभी इसके बाद हमें सिंपली ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। तो थोड़ा बहुत आपको दिखेगा, परफेक्शन नहीं है सिलेक्शन में, लेकिन हमारा इमेज जो है वो क्रिएट हो चुका है। तो होप सो आपको वैनिशिंग पॉइंट जो है कैसे यूज करते हैं ये समझा रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।